भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य 2024 के अंत तक महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना का पहला मिशन लॉन्च करना है, एक शीर्ष अधिकारी ने 16 अगस्त को कहा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कुछ रॉकेट हार्डवेयर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच गए हैं और त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉड्यूल का एकीकरण चल रहा है। उन्होंने कहा, आज हम G1 नामक गगनयान के पहले मिशन पर काम कर रहे हैं। पहला मानव रहित मिशन। आज की स्थिति यह है कि रॉकेट S200 चरण, L1, C32 चरण सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हैं। VSSC त्रिवेंद्रम में क्रू मॉड्यूल एकीकरण चल रहा है, जबकि क्रू एस्केप हार्डवेयर भी तैयार है। एक प्रश्न के उत्तर में सोमनाथ ने कहा, इसलिए हमें वायरिंग का काम पूरा करना होगा और परीक्षण किया जाना चाहिए। नवंबर तक पूरा सिस्टम यहां पहुंच जाएगा, संभवतः दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। इसरो प्रमुख ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए यह बात कही। इस उड़ान ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान की सफलता इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा सबसे छोटे वाहन का उपयोग करके वाणिज्यिक मिशनों के प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करेगी। SSLV के आज के सफल मिशन से उद्योग को उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा यह कंपनी को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशनों में रॉकेट, प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की भी अनुमति देगा। SSLV मिशनों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए उद्योगों को इसरो के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ ने कहा कि हाल ही में उद्योग के साथ एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत में इसरो और उद्योग के बीच पहला प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा। रुचि के लिए अनुरोध RFI जारी किया गया था और एक एकल इकाई या संघ के रूप में कोई कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में रुचि दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ हुई बातचीत से यह पता चला कि अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए उनमें बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि किसी के लिए भी रॉकेटरी को सीखना एक बड़ी चुनौती होगी। यह केवल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं है, हम इस बारे में ज्ञान हस्तांतरित कर रहे हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं। यह केवल चित्र नहीं है, यह उन चित्रों के पीछे का ज्ञान है जिसे हम उद्योग को हस्तांतरित करते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग साझेदारी के माध्यम से इसरो उन्हें सिखाएगा कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है और उन्होंने कहा कि उद्योग को इसरो द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास विनिर्माण क्षमताएं, विनिर्माण सुविधाएं होनी चाहिए और कंपनी की वित्तीय ताकत का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर वेटेज और अंक जोड़ेंगे और उसके आधार पर कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन कंपनियों को अनुबंध दिया जाएगा जिन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। SSLV की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। यह अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुंच प्रदान करता है, कई उपग्रहों को समायोजित करने में कम समय और लचीलापन प्रदान करता है।